अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद नुमान शौकत, मैथ्स टीचर, यूनिक डिपार्टमेंट यूनिक में से। तो बेटा जी लास्ट लेक्चर जो था हमारा 6 जो हमने लास्ट डे जो डिस्कस किया उसमें तो यूनिट 1 हमने ख़त्म किया था। तो अब आता है हमारे पास यूनिट नंबर 2। ठीक है जी, रैशनल नंबर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग बातें भी बताता हूँ जो कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी इस क्लास में भी और नेक्स्ट क्लासेस में भी। रैशनल नंबर्स, सबसे पहली बात, चलें एक सेट लिखता हूँ। ये कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर ये कौन सा सेट आता है? होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है जी इवन नंबर्स, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इन शॉर्ट जो 2 पे डिवाइड हो जाए। ओड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे, +-1 +-3, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके अलावा फिर आप प्राइम नंबर्स के बारे में जानते होंगे यकीनन, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स आते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म CN से फॉर एग्जांपल शो करता हूँ। वो कौन से होंगे जी? 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स जिसको हम Z से शो करते हैं। उसमें सभी 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाते हैं। मैंने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स। इवन नंबर्स 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ओड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, प्राइम, कंपोजिट नंबर्स। ये ज़रा हम डिस्कस कर लें पहले, इसको हम डिस्कस करके फिर आगे रैशनल नंबर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी प्राइम नंबर्स की। वो कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जस्ट अपने स्टार्टिंग से अपने टेबल्स पे डिवाइड होते आते हैं। सबने एक जैसे कि 2 2 पे डिवाइड होगा, 3 3 पे, 5 5 पे, 7 पे, 7 पे, 11 11 पे। तो याद रखिएगा दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो मुझे ये तो बताएं व्हाट आर फैक्टर्स। चलो 2 फैक्टर्स। अब मसला ये है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मुझे ये बताएं। अगर मैं कहूँ जी 10 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 5। यानी कि 10 = 2 × 5। 10 जो है ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 5 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो जो सेकंड नंबर होगा, जैसे कि 2 है और 5 है, दैट आर दी फैक्टर्स ऑफ 10। ये बात समझ आ गई? डिवाइड होने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं कि 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 का क्या आएगा? 10। रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। तो अगर 2 नंबर्स को डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब उसका फैक्टर है। जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो न्यूमिनेटर वाले नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। अच्छा, अब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर सॉरी बोलते हैं। उसके बाद आता है जी कंपोजिट नंबर्स, जो कि मैंने लेट्स सपोज कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। 4 6 8 9 10 सो ऑन। 4 को लिखा जा सकता है। अच्छा 2, चलें इसको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं ताकि मैं इसको और आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। 2 इसका मतलब 2 × 1। 3 क्या होगा? 3 × 1। 11 क्या होगा? 11 × 1। इसका मतलब इसके अलावा इनके कोई फैक्टर नहीं बन रहे। 1 तो हर किसी का फैक्टर है ही है और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर है। क्लियर होगी बात? अब मैं बात करूं कंपोजिट नंबर्स की। अब कंपोजिट नंबर में पहले क्या आ रहा है? 4 कैन बी रिटन एज। अब 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 एंड 4, क्योंकि 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 4 पे भी डिवाइड होता है। अच्छा जी, फिर किसकी बात की जाती है? 6। 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी एंड 6 पे भी। फिर बारी आती है लेट्स सपोज 10 की। 1 2
5 एंड 10 इटसेल्फ। क्लियर होगी बात? तो अगर वो नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो जाए, जिनके फैक्टर मोर, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिनके फैक्टर्स मोर देन, चलो ज़रा नीट कर देता हूँ, मोर देन 2, ये ए एन है, ई एन नहीं है, ठीक है जी, ये ज़रा डिफरेंस है दोनों में। तो जिनके फैक्टर्स 2 हों तो वो प्राइम फैक्टर हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों वो कौन से हैं जी? कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? मुझे एक बात तो बताएं ज़रा, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, समझ लें मैं प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का यूनियन ले रहा हूँ। बेटा गौर करिएगा इस बात पे, 2 3 4 5 6 7 सोन, लो जी ये पूरी काउंटिंग आ जाएगी। तो मुझे बताएं क्या इसमें 1 नज़र आ रहा है? बोलें। प्राइम नंबर्स में तो सभी मैंने लिख दिया 2 3 5, देखो 2 3 5 7 आगे सोन आ जाएगा। कंपोजिट नंबर कहते हैं 4 6 8 10, तो देखें 4 6 आगे 8 10 वो भी सारे इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का जब यूनियन लिया तो ये नंबर्स तो आ गए, लेकिन मज़े की बात इसमें ये है कि इसमें आपको 1 नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, नहीं ना नज़र आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ज़रा जल्दी से बताइएगा, मैं पूछिएगा फ़ौरन से, आज जो पास बैठे हैं भाई वगैरह, कि 1 जो है फिर वो इवन नंबर है या प्राइम नंबर है? देखिए नेचुरल नंबर में नज़र आ रहा है, होल नंबर में भी नज़र आ रहा है, ओड में भी आ रहा है और इंटीजर्स में भी आ रहा है। तो फिर ये किधर गया? ना 1 तो नंबर है, एग्जिस्ट करता है, ना ये प्राइम नंबर में आता है, ना ही ये कंपोजिट नंबर में आता है। अब इसकी रीज़न भी तो होगी ना। अब रीज़न क्या है जी? प्राइम फैक्टर्स की पहचान क्या बताई थी? जिनके कितने फैक्टर्स हों? 2। कंपोजिट नंबर्स की क्या पहचान बताई? जिनके मोर देन 2। तो सब नंबर्स में 1 एक वाहिद नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर वो होता है, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं है। इस वजह से प्राइम के 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा, जबकि 1 दोनों में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस वजह से 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पढ़े, बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर एक ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूँ। मैंने जब प्राइम नंबर्स लिखे थे तो मुझे बताएं, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ 2, इस 2 के अलावा इसमें कोई आपको मज़ीद इवन नंबर नज़र आ रहा है? तो याद रखिएगा, जितने भी नंबर बोर्ड में मैंने लिखे हैं ना, सेट्स लिखे हैं, इनमें सब के सब सेट में सिर्फ 2 वाहिद है जो इवन प्राइम नंबर है, और बाकी जितने प्राइम नंबर होंगे सब के सब ओड होंगे। इवन प्राइम नंबर जस्ट क्या है? 2, बाकी सब के सब क्या होंगे? जैसे मैं आपको बोलता हूँ जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो जस्ट क्या आएगा? 2। समझ आई बात की? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर्स का, कंपोजिट नंबर्स का। ये सारे नंबर्स तो लिखे, प्रॉब्लम ये आ जाता है, हमारे चैप्टर का नेम क्या है? रैशनल नंबर। लो जी, रैशनल नंबर को तो अभी तक मैंने डिस्कस किया ही नहीं। असल तो हमें इस तरफ आना चाहिए, रैशनल नंबर को भी डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होता है मेरे बेटा? देखिएगा, रैशनल नंबर्स, a number which can be written or expressed as written in P over Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, जरा गौर कीजिएगा। ये मैंने लिखी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ रैशनल नंबर्स की, यानी कि नेचुरल नंबर्स को n से शो किया गया
होल नंबर्स को W से, इवन को E से, ओड को O से, प्राइम को P से, कंपोजिट को CN से, इंटीजर्स को Z से। प्राइम ये तो हो गया ना कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसी तरह रैशनल नंबर्स को हम Q से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? Q नंबर से। उसमें क्या होता है? X वेयर एज X इज आर रैशनल नंबर इज इक्वल टू P ओवर Q। P Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया कि हमारे पास x जो है वो P ओवर Q फॉर्म में होगा, P Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इन शॉर्ट समझ लें, ऊपर वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, नीचे वाली कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। अभी भी बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है जी। उसने कहा है कि हमारे पास P ओवर Q फॉर्म होगी, जबकि P भी हम इंटीजर में से लेंगे और Q भी हम इंटीजर में से लेंगे। तो इंटीजर्स क्या हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। समझ आ रही है बात की? याद रखना कि Z में से जो P है वो भी Z में से लिया जाएगा और जो Q है वो भी Z मीन सेट ऑफ इंटीजर्स में से। देखें जी 1 ओवर 2 तो देखा जाए, जो 1 है वो भी इसमें मौजूद है, 2 भी मौजूद है। माइनस 3 ओवर 5, माइनस 4 ओवर 6, 7 ओवर 8, 10 ओवर 11 ओवर 5 एंड सो ऑन। तो आप चाहे ऊपर वाले नंबर देख लें चाहे नीचे वाले नंबर देख लें, क्या सब के सब इसमें मौजूद नहीं है? है ना? अच्छा जी, 0 ओवर 1, 0 ओवर माइनस 5, 0 ओवर 7, 0 ओवर 2 एंड सो ऑन। फिर 4 ओवर 0, माइनस 3 ओवर 0, माइनस 8 ओवर 0 एंड सो ऑन। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। ये हमारे पास क्या है? क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है वो भी इंटीजर में से लिया गया, जो नीचे वाला नंबर है वो भी इंटीजर में से लिया गया। आप सोचते होंगे कि सर ये पहले डाइस साइड पे कर दें, आपको प्रॉब्लम ना हो। लो जी मैंने कर दिया। ये कैमरा देखेगा, ये तो नहीं आ रहा डाइस। अच्छा, दूसरी बात, अब आपने देखा होगा कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जिसको मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 0। थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। वो कैसे? वो कहता है कि इंटीजर हमेशा P ओवर Q, रैशनल नंबर हमेशा P ओवर Q फॉर्म में होगा, जबकि P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, जबकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो Q तो डिनोमिनेटर में है, तो मैंने डिनोमिनेटर में 0 लिख दिया, काम ख़राब हो गया। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर वो कौन सा नंबर होगा, ये भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आपको समझाने के लिए मुझे ये बताएं कि 4 ओवर 0 लिखा हुआ मैंने, इधर ज़रा नीट करके लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके। 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आए? बोलें ज़रा, नहीं ना समझ आती? है कोई ऐसा नंबर? अक्सर बहुतों ने सोचा होगा 4 से, तो वो तो 0 हो जाएगा। 0 एक ऐसा नंबर है, उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 0 हो जाता है। समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब 4 ओवर 0 जो है वो बेसिकली क्या है? अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड, जिसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमें नहीं पता कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो फिर वो अनडिफाइंड है, और उससे ऊपर वाली जो कंडीशन है सबके सब रैशनल है। हाँ, एक और चीज़, 0 ओवर 1 0 होगा, 0 ओवर माइनस 5 0, 0 ओवर 7 0, 0 ओवर 2 0। यानी कि अगर न्यूमिनेटर में 0 आ जाता है तो फिर तो मसला हल हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, बात होगी रैशनल नंबर्स की। अब ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। तो मेरा बेटा एक बात बताएं, चलें आपके लिए थोड़ी आसानी कर देता हूँ। इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो सकता? सभी के नीचे 1 लिखता जाऊँ तो कोई ऑब्जेक्शन होगा? तो क्या 1 इंटीजर में मौजूद है? 100% मौजूद है। तो याद रखिएगा, नेचुरल नंबर भी रैशनल है, होल नंबर भी रैशनल है, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। हालांकि स्टार्ट हमारा टॉपिक क्या था? रैशनल नंबर। इसका मतलब सबसे पहले जो नेचुरल लिखा वो रैशनल थे ही थे, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो मैंने बेस बनाते हुए आपको क्लियर कर दिया कि रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो P ओवर Q फॉर्म में हो, लेकिन Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बेटा जी ये बात समझ आती है सभी को?
मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके काम आना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो था ना बेसिकली रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलें ये चीज़ आपके काम आ जाएगी, अभी क्लियर कर देते हैं। रैशनल नंबर्स और फिर कौन से आते हैं? इररैशनल, रैशनल एंड इररैशनल। इररैशनल नंबर्स जिसको हम क्यू डैश से शो करेंगे, जिसको हम किससे शो करेंगे? क्यू डैश या क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यों, ये भी बताता हूँ। डेफिनेशन यही है क्या? नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज अ नंबर which cannot be written as P over Q or in P over Q form, PQ belongs to integers, R इंटीजर बिलोंग्स टू इंटीजर्स एक ही बात है जी, बिलोंग्स टू इंटीजर्स या सेट ऑफ इंटीजर्स या आर इंटीजर्स, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, जो मर्जी लिख लीजिएगा। A number which cannot be written as P over Q form, PQ belongs to integers and Q is not equal to 0। लो बेटा जी, दोनों में डिफरेंस क्या है? Which can be और which can not be, बाकी वही डेफिनेशन है। इसको हम Q डैश से शो करते हैं, X whereas X is not equal to P over Q, क्योंकि कैन नॉट का वर्ड यूज किया गया, एंड P Q belongs to integer and Q is not equal to 0। Q is not equal to 0। अब सोच में पढ़ना है जी हमने कि ऐसा कौन सा नंबर है कि देखें ज़रा, मेरी बात गौर कीजिएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, उसके अलावा रैशनल, सब के सब रैशनल ही हैं, सब के सब क्या है। अब इररैशनल कहाँ से ढूंढे? समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये बात ज़हन में रखिएगा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना हमेशा आपको ओवर की फॉर्म में मिलेंगे। कोई भी नंबर आपको ओवर की फॉर्म में नज़र आ गया वो रैशनल है। कोई भी आपके पास नंबर आ जाता है वो क्या होगा? रैशनल। आपको याद होगा जब हम डिवीजन का प्रोसेस करते थे तो हमारे पास कंडीशन आया करती थी। वो कंडीशन क्या आती थी? एक होते थे हमारे पास टर्मिनेटिंग, और एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर हमेशा 0 आता था। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर हमेशा क्या आता था? 0। जैसा कि चलें दोबारा लिख देता हूँ, हमने 10 को 2 पे डिवाइड किया था तो 2 5 का क्या आया था? 10। तो आंसर क्या आया? 0। इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गया। कोई पॉइंट वाली एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 को डिवाइड करते हैं 5 पे, तो जब हम इधर पॉइंट लगाएंगे तो इधर 40 हो जाएगा, तो 5 8 दा 40, तो ये भी 0 आ गया रिमाइंडर, तो ये भी टर्मिनेट कर गया। तो जिसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है वो टर्मिनेटिंग है। वो क्या है? टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2 कैटेगरीज आती थी। वो कौन सी आती थी? एक होती थी रिकरिंग और एक होती थी नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। अच्छा मेरा बेटा ज़रा गौर कीजिएगा, जो रिकरिंग होता था ना, रिकरिंग का मतलब जिसमें क्वोशंट में सीक्वेंस से रिपीट हो। ज़रा देखिएगा मेरा बेटा, आसान सी एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ हमने 3 को डिवाइड करना है 1 पे। 3 को किस पे डिवाइड करना है? 1 को डिवाइड करना है 3 पे। इधर हम जब पॉइंट यूज़ करेंगे तो 3 3 दा क्या आएगा? 9 1, फिर 0 3 3 दा 9 1 0 3 3 दा 9 1। तो क्या ये सिलसिला रुकेगा? मुझे ये बताएं। ये सिलसिला नहीं रुकेगा। रिकरिंग का मतलब आपने देखा होगा एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है, 3 3 3 3। ग्रुप ऑफ नंबर्स या पेयर ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, जैसे 4 2 4 2 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 के एक जैसा ग्रुप भी रिपीट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। उसको हम क्या बोलते हैं?
याद रखिएगा अभी तक मैंने आपको जो बताया इसके अलावा, ये जो मैंने सर्कल किया, इसके अलावा अभी तक जो टर्मिनेटिंग है ये भी रैशनल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप है रीकरिंग ये भी रैशनल है। समझ आ गई बात की? तो अभी तक तो हमने किसको डिस्कस किया? रैशनल नंबर्स को। अभी तक हमने किसको डिस्कस किया? रैशनल नंबर्स को। अच्छा जी, तो रैशनल में मैंने आपको बता दी कौन कौन सी टाइप्स, नेचुरल, होल, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स। फिर उसके बाद आगे जो टाइप टर्मिनेटिंग में आ गया जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग आ गया, ये भी क्या आ गया? रैशनल। पीछे मेरे पास रह जाता है नॉन रिकरिंग। पीछे मेरे पास कौन सा रह जाता है? नॉन रिकरिंग। अब देखिएगा मेरा बेटा ज़रा, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी नंबर ओवर की फॉर्म में आ जाए 100% श्योर है कि वो क्या है? रैशनल नंबर है। देखें ज़रा, इरैशनल में क्या लिखा हुआ है? नॉट इक्वल, और रैशनल में क्या लिखा हुआ है? इक्वल। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, क्या ये ओवर की फॉर्म नहीं है? क्लियर होगी बात? इसका मतलब हमें नॉन रिकरिंग के लिए या इरैशनल के लिए कोई स्पेशल कंडीशंस होंगी, वो बताना पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला ज़हन में रख लें आप कि आपके पास अगर रेडिकल साइन में ऐसा कोई नंबर आ जाए जो कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको नहीं समझ आई होगी, कोई बात नहीं। एक तरफ आता है जी परफेक्ट स्क्वायर, एक तरफ क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे बेटा ज़रा सुनिएगा बात, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? आंसर बोलें 2। ओके जी। 9 का क्या आता है? 3। 16 क्या आता है? 4। 25 का क्या आएगा? 5। 100 का क्या आएगा? 10। तो इसका मतलब जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे कि स्क्वायर रूट 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 एंड सो ऑन। आपने देखा होगा इसमें मैंने 4 भी नहीं लिखा, फिर 9 नहीं लिखा मैंने, 11, 12, 13, 14, 16 नहीं लिखा एंड सो ऑन। तो परफेक्ट के नंबर वाले तो मैंने पहले सेपरेट कर दिए हैं। तो याद रखना ये वो नंबर्स हैं। अब इसका लेट्स सपोज आपके पास कैलकुलेटर है, फॉर एग्जांपल जैसे इसको समझाने के लिए याद रखना कि जब आप इसके रेडिकल इसका फाइंड आउट करेंगे ना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो उसका आंसर आएगा जी 1 पॉइंट फ्ला 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 फ्ला, ऐसा नंबर आता जाएगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कहता हूँ, अभी मैंने एक तरफ लिखा 0.3333 एंड सो ऑन, तो ये मैंने क्या बताया था, ये रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी टाइप है? रिकरिंग। अगर आपको इस तरह का कंडीशन आ जाए 1.42375451338 एंड सो ऑन, तो क्या कोई सीक्वेंस रिपीट होता नज़र आ रहा है? और ये सिलसिला चलता भी जा रहा है। तो याद रखिएगा इसको, इस टाइप को बोलते हैं इररेशनल नंबर, जो बेसिकली इनमें से ये वाली टाइप बन जाती हैं कि जितने भी रेडिकल आप इनमें फाइंड आउट करेंगे सब के सब में किसी का भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी। तो अब आपने, अच्छा इसका एक पॉइंट और क्लियर मैं कर दूं। अच्छा जी, वो क्या क्लियर मैंने करना है? अभी मैंने ये बताया था कि एक तरफ का कंप्लीमेंट का साइन है। चलें ये चीज़ मैं आपको ज़रा ज़रूर बताऊंगा। आपको मैं एक टास्क दे देता हूँ, वो टास्क मैंने ये दे देना है कि जो रैशनल नंबर्स हैं ना और इररेशनल नंबर्स, इनका जब हम यूनियन लेंगे ना, यूनियन का मतलब कंबाइन कर देना, तो रियल नंबर्स आ जाएंगे। लो जी एक और सेट आ गया रियल नंबर्स। चले पूरे स्पेलिंग लिख देता हूँ। रियल नंबर्स कौन से आ गए? रियल नंबर्स। ये बात समझ आई? और जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा जी? एम्प्टी सेट। अब मैं आपको 2-3 टास्क देता हूँ छोटे छोटे से। वो टास्क क्या देता हूँ? आपने एक तो ये बताना है इसके ऊपर कंप्लीमेंट का साइन क्यों है,
थोड़ा सोचिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्यों आया, ठीक है जी, ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि भी इसका जो है वो क्या आपका इसका आंसर आता है। तो इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।